इनवाइट करता है प्रेसिडेंट श्री एच एल भूटानी जी, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं। आज 84 की एज में भी अंकल 18 साल के लड़के से ज़्यादा काम करके देते हैं और समाज के हर कोई भी आप देखो कोई भी एक्टिविटी होती है, सोशल एक्टिविटी, चाहे वो अपना कोई इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो, कोई अपना ब्लड बैंक हो, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल हो, FIA हो, हर जगह वो बड़ा जमकर हिस्सा लेते हैं। उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका धन्यवाद। इसके साथ ही आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हमारे श्री DK सैनी जी, डिप्टी डायरेक्टर हैं IHS में। सर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया सर, आपने हमारे इस प्रोग्राम में तो आज से हमारे जो ट्रेनिंग फैकल्टी है श्री सुधीर दुआ जी, कॉर्पोरेट ट्रेनर, सर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने अपना जो आपका एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से आपने सब लोगों को गाइड किया, जिस तरीके से आपने इन सब लोगों को समझा, भी सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप जो भी सुने, जो भी यहाँ से सीख के जाते हैं वो अपने शॉप फ्लोर पे उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा और आप वैल्यू एडिशन कर पाएंगे अपनी इंडस्ट्री में जाकर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्री एच एल भूटानी पहले वेलकम। सर शुक्रिया सर हमारे प्रोग्राम में आकर। आप प्लीज अपने लोग शब्द करके हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के ऊपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आज करीब संपन्न हो गया है, उसके आज की मुख्य अतिथि बहुत ही रेलेवेंट और एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफिसर चाहे हमारे आज की जो हमारे ट्रेनर हैं सुधीर दुआ जी, चाहे हमारे एच एल भूटानी अंकल है, कोई भी कुछ बात कहता है ना, उस बात के पीछे ना बहुत ज़्यादा लॉजिक है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में हर बात को सीरियस लेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कब कहाँ आप पहुँच जाएंगे। आप कहते हैं ना ज़िंदगी में हर आदमी को तरक्की चाहिए होती है, हर आदमी बेस्ट होना चाहता है, हर आदमी बेस्ट सैलरी ड्रॉ करना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे बेस्ट फैसिलिटी मिलनी चाहिए मुझे लाइफ में, और मुझे अचीवमेंट मतलब उसको डे बाय डे बड़ी से बड़ी अचीवमेंट मिलनी चाहिए। उसके पीछे सिर्फ आपकी लगन, आपकी डेडिकेशन, आप कैसे अपनी जैसे किस तरीके से अपने आप को कंपनी में आउटपुट ला के देते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अपने काम पे फोकस करें और जब भी आपको किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजा जाता है आप प्रॉपर सीखते जाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो आप देखना आप अपनी उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं DK सैनी जी, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से सर आप सुनना चाहेंगे सर, आप थोड़ा सा बता डालें, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। नमस्कार। और आज भूटानी जी ने और मनोज ने जो मुझे प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया था उसके लिए मैं आज का जो आपका मेन जो चैप्टर जिससे आप लोगों को जो ट्रेनिंग किया प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एट द शॉप फ्लोर, तो ये 2 घंटे में आपने आप में से कोई एक ये बताया कि इसमें मेन मोटो क्या है या इसमें से आपने ड्रग्स क्या निकाला है। चलो कोई
कोई नहीं, आप जो किसी भी फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करते हो उसमें डिफरेंट टाइप की प्राइस बनती है। कोई छोटे से मेटल कंपोनेंट बना रहा है, कोई अपना कोई ये क्या कहते हैं आप प्लास्टिक के कंपोनेंट भी बना सकता है, या फिर प्लास्टिक की होती है, अलग अलग टाइप की होती है। उस सब की आपने एक नंबर आपने मीट किया होता है, तो लोग ना आपके टारगेट होते हैं। उस टारगेट को एक्यूरेसी से कैसे इम्प्रूव करना है, वो मेरे जो विजन है ना वो ये था कि उसको अपने नंबर को कैसे बढ़ाना है। हाँ, एडल्ट को कंट्रोल करके उसमें वो मेन इसका जो फर्क है ना वो ये आपने से सेंड कर उसका मेन रीजन प्रोडक्टिविटी हम क्यों बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का पर्पज ये है, जैसे भूटान ने भी आज डाला था कि हमारी जो ये हमारी कोर्स अभी बेसिस बढ़ गई है, हमारे बेसिस बढ़ेगी तो आपका हर कंपोनेंट कोर्स भी बढ़ेगी, उसको आप कैसे बनोगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे विद एक्यूरेसी, मिनिमम रिजेक्शन और विद सेफ कंडीशन। ठीक है, तो सेफ कंडीशन जो मैंने इसमें वर्ड यूज किया है उसका मतलब ये है कि अगर ये डायरेक्टली प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी है। अगर आपके कोई एक्सीडेंट नहीं होता किसी भी इंडस्ट्री में तो आपके नंबर जो ऑफर्स हैं वो प्रोडक्शन में यूज होंगे, लॉसेस में होगा, और जो आपकी कोर्स है वो प्योरली प्रोडक्शन के अंदर यूज होगी, वो अनयूटिलाइज नहीं है। ठीक है ना जी, तो मेन ये है कि आपको अपने लिए सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है। आपको कहीं पर भी अनसेफ कंडीशन से जाए आपकी मशीन की, तो आपने उसके लिए वर्क परमिट सिस्टम और अपनी रिपोर्टिंग सिस्टम को ठीक करना है। जो आपका मैनेजर है आपको उसको जरूर बताना है, उसकी नॉलेज में लेके आना है कि मेरे यहाँ, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो आपकी अपनी उसकी रिप्लेसमेंट तो रहेगी, मतलब वो लॉसेस सेकेंडरी हो जाते हैं, पर जब आपकी पर्सनल लॉस पे आएगी तो वो लॉसेस तो आपको और आपकी फैमिली को क्लियर करने हैं। आप जैसे फैक्ट्री में आते हो वैसे ही फैक्ट्री से वापस जाते हो, मतलब जिस कंडीशन जो आपकी हेल्थ है वो विदाउट एनी एक्सीडेंट आपको जाना चाहिए। जब आप सारी कंडीशन का ध्यान रखोगे और SOPs का ध्यान रखोगे तभी पॉसिबल है। अगर आप उसमें शॉर्टकट के यूज करोगे तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट का रेट बढ़ेगा और उससे लोग आपका अपना है फैक्ट्री में तो कोई लीवर का लोस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं बेयर कर लेगा। जो आपका अपना लोस है बेयर करना तो मुश्किल हो जाता है, आपकी फैमिली के लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही चाहूँगा जो आज मेरा यहाँ आने का मेन पर्पज है वो ये कि आप सब लोग सेफ्टी के साथ काम करेंगे, एफिशिएंटली काम करेंगे और अपनी जो किसी भी संस्था में ये काम कर रहे हो उसके मन लगा के काम करेंगे, क्योंकि संस्था में आप काम कर रहे हो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है और संस्था की भी अपनी रिक्वायरमेंट है। दोनों जो भी होंगे आप संस्था के अंदर जब आपकी स्किल्स बढ़ गई तो आप नेचुरली शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है ना, कोई ऐसी संस्था जो आपको जहाँ पे आपको आपकी बेसिस ज़्यादा मिलेगी तो आप नेचुरली शिफ्ट करोगे। तो इधर देखिए सर, श्रद्धा राजपूत, कुमार देखिए परशुराम कुमार जी, सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज आपने एक नया अपने जीवन में आयाम जोड़ा है। क्योंकि जितनी हम शिक्षा लेते हैं वो हमारे जीवन का एक पहलू बन जाती है। आप इंडस्ट्री में इसमें रहो या कहीं भी जाओ, आपने एक नया अध्याय जोड़ा तो सारी ज़िंदगी सीखने में लगती है। तो आज बिफोर मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे प्रधान जी का और हमारे साथियों का धन्यवाद दूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को जरूर बोलूँगा कि इस वक्त आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इंडस्ट्री पहली बार थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेस में है, उसका रीज़न मिनिमम वेजेस का सरकार का बढ़ाना बहुत उचित है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं और झटके से 35% बढ़ा कोई बोल। अब उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, वो आप लोग और मैनेजमेंट की तरफ से आपको भेजा गया है, जिस मंत्री की
तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है आप लोगों के पास, क्योंकि हमारे साथियों को अच्छा पैसा मिले, ये हमारी ड्यूटी है, वो हमारे परिवार का हैंडल है। आप मुझे नहीं लगता कोई भी मिनिमम बेसिस में आते होंगे, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम टीम हमारी मिनिमम बेसिस में 35% के अनाउंसमेंट में आती है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, तो बड़ा एक एडिशनल एक्सपेंस बढ़ जाता है। उसको अपन काउंटर कर सकते हैं केवल और केवल एक ही चीज़ जो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। और मैं समझता हूँ अनएमएसएमई लार्ज इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जितनी एमएसएमई की सबसे बड़ा लूपहोल है तो हमारी प्रोडक्टिविटी है। कि अगर हम एक्चुअल साइकिल टाइम से हमारी प्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से तो लेस देन 50% है उस समय करेंगे, जबकि हमारे टारगेट होते हैं 85% से 95% इम्प्रूवमेंट ऑलवेज पॉसिबल है, उसके हम काम भी कर रहे होते हैं। बट आज की तारीख में आप लोगों के पास ये बहुत बड़ी ड्यूटी है, क्योंकि आज आपने जो सीखा है वो शायद रूटीन में भी सीखते होंगे। अगर हम प्रोडक्टिविटी को अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो हमारे एक्सपेंसिस हमारी इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रेस में ला सकते हैं, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। बट हमने समय पे अगर उसको काउंटर कर दिया, क्योंकि अगर देर होगी तो फिर हमारे एम्प्लॉइज़ को भी आदत पड़ जाएगी कि ऐसे ही होगा, बट हम इसको ऐसे ही होता से बाहर आना हमारी मैंडेटरी है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बहुत अच्छे समय पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए मेरा टिकट किया है। मैं स्पेशल धन्यवाद दूँ प्रधान जनता की, उन्होंने इस सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि 100% इंडस्ट्री इसको थोड़ा सा स्ट्रेस महसूस करेगी, तो ये उनका स्पेशल फ्रॉम टुडे होगा। और दूसरा मेरी उपयोगी धन्यवाद करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय सरकारी अधिकारी हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। और सच पूछो तो उस ग्रेजुएशन से ना हम लोगों की इंडस्ट्री की बेहतर बढ़ जाती है, वो इंडस्ट्री के आसपास से नहीं है क्योंकि वो सब्जेक्ट ऐसा है। लेकिन वो इतने अच्छे अधिकारी हैं कि वो हमें फोन करके बोलते हैं कि यार कोई परेशानी होगा तो जरूर बताना, क्योंकि दो ही तरीके हैं, एक डंडे से और दूसरा जैसे अभी उन्होंने बातों बातों में बता दें आपको प्रोडक्टिविटी अपनी सेफ्टी के साथ, क्योंकि वो उनके साथ जिम्मेवारी ली थी है हमारे पास भी। हमारे पास सबसे पहले हमारी खुद की जिम्मेवारी है, गाड़ी में ड्राइव करते पहले ध्यान रखें कि वो ब्रेक कर रहा है, एक्सीलेटर वो गलती से ब्रेक टूट जाए, एक्सीलेटर में पैर पड़ जाए तो फिर हम गए तो फिर बहुत सारी चीज़ें हमसे अफेक्ट हो गई। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप इंडस्ट्री को ऐसे ही कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि सारे अधिकारी जैसे ही होते हैं, बट आपका नेचर भी बहुत अच्छा है, आप हमारे साथ हमेशा करने से करना मानते रहते हैं। तो विजय सैन साहब का बहुत स्पेशल धन्यवाद। हमारे प्रधान जी का मैं पहले बोलता हूँ कि वो इस संस्था के अंदर भी हरियाणा की बहुत सारी संस्था प्रोडक्टिविटी काउंसिल हो, FIA हो, ब्लड बैंक की जिसकी बात कर रहे थे, तो मुझे लगा 16-17 करोड़ रुपये का बजट है जिसकी बिल्डिंग बन रही है, और मुझे लगता है ब्लड किसी इंडस्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, कोई प्रोडक्शन डोनेशन से एक दूसरे को हेल्प होती है, उसमें वो काम करते हैं।